नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अकोला जिले में खनन एवं स्टोन क्रशर व्यवसाय से जुड़े एक पदाधिकारी ने अकोला के अपर जिलाधिकारी प्रमोद राहुल गायकवाड़ पर फिरौती मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता विवेक प्रभाकर राव बिजवे इन्होंने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि अपर जिलाधीश प्रमोद गायकवाड़ द्वारा उनसे तथा उनके संगठन के सदस्यों से नियमित रूप से धनराशि की मांग की जा रही थी। शिकायत में बताया गया कि बिजवे स्टोन क्रशर व्यवसाय से जुड़े हैं और वे जिले के खनन एवं क्रशर उद्यमियों के संगठन के पदाधिकारी भी है। आरोप के अनुसार मार्च 2026 में अपर जिलाधिकारी ने उन्हें फोन कर प्रति माह 15,000 रूपए तथा संगठन के अन्य सदस्यों से 5,000 रूपए प्रति व्यक्ति देने की मांग की। रकम न देने पर खदान एवं क्रशर संचालक को अवैध बताकर बंद कराने और कार्रवाई करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। अमरावती महानगर पालिका के अलग अलग विभागों में ठेका तत्वों पर 650 अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु मनपा द्वारा आउटसोर्सिंग ठेके की निविदा प्रक्रिया विगत जनवरी माह से शुरू की गई है, जिसकी फरवरी माह में पूरा हो जाना अपेक्षित था। उसी निविदा प्रक्रिया में 4 इच्छुक कंपनियों द्वारा हिस्सा लेते हुए अपने निविदा प्रस्ताव पेश किए गए थे, परंतु निविदा सूचना एवं बीओक्यू में रहने वाले फर्क के चलते इच्छुक निविदा धारकों की ओर से प्रस्तुत किए गए निविदा प्रस्ताव में भी रेड कोड करने के तरीके व पद्धति में फर्क आ गया, जिसके चलते किस निविदा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और किस कंपनी को अपात्र घोषित किया जाए, इसे लेकर तकनीकी पेच फंस गया, जिसके चलते फरवरी माह के बाद करीब 2 महीने का समय बीत जाने के बावजूद मनुष्यबल आपूर्ति के ठेके का मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि इस संदर्भ में मनपा प्रशासन का कहना है कि मनपा ने चारों निविदाधारक कंपनियों से उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा दरों के बारे में खुलासा व स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके प्राप्त होते ही संभवतः अगले सप्ताह में स्क्रूटनी समिति की बैठक होगी, जिसमें सभी निविदा प्रस्तावों की पड़ताल करते हुए आउटसोर्सिंग ठेके के लिए योग्य कंपनी का चयन किया जाएगा। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि यदि स्क्रूटनी कमेटी की बैठक में इस मामले का हल नहीं निकल पाता तो उस स्थिति में मनपा के समक्ष आउटसोर्सिंग ठेके के टेंडर को रिकॉर्ड करने यानी दोबारा निविदा सूचना जारी करने का ही पर्याय शेष रहेगा। जानकारों के मुताबिक आउटसोर्सिंग ठेके की निविदा दोबारा जारी होने की ही संभावना सबसे अच्छी है। इस संदर्भ में मनपा के विधि अधिकारी श्रीकांत सिंह चौहान से जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि विगत 2 माह के दौरान मनपा प्रशासन के साथ काफी व्यस्तताएं जुड़ी रही। साथ ही इस दौरान तत्कालीन मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक भी मातृत्व अवकाश पर चली गई, जिसके चलते आउटसोर्सिंग ठेके हेतु स्क्रूटनी कमेटी की बैठक नहीं हो पाई, परंतु अब आगामी 1 सप्ताह के भीतर नवनियुक्त मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा की अध्यक्षता के तहत स्क्रूटनी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आउटसोर्सिंग के ठेके हेतु इच्छुक चारों कंपनियों की ओर से मिले प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके चलते चारों कंपनियों से उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अमरावती विमानतल से कमर्शियल उड़ानों की वर्षपूर्ति पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने यहां से हुई उड़ानों और लैंडिंग के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 262 नियमित उड़ानों में से कुल 13,771 यात्रियों ने हवाई सफर किया। यही नियमित उड़ानों की संख्या भी 207 रही, जिनमें 545 वीआईपी लोगों ने हवाई सफर किया। अधिकारियों ने बताया कि विमानतल पर रात में हवाई जहाज उतरने की व्यवस्था हो गई है, उसके सुरक्षा निरीक्षण हो गए हैं, जिससे अगले माह से यहाँ नाइट लैंडिंग शुरू हो जाएगी। गर्मियों के सीजन में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे द्वारा अतिरिक्त विशेष सेवाएं चलाई जाएंगी। इससे भीड़ के समय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल सप्तरांगानी विशेष ट्रेन 24 अप्रैल और 1 मई को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रवाना होगी और सप्तरागाछी में अगले दिन 7 बजे पहुंचेगी। विशेष ट्रेन 25 अप्रैल 2 मई को 15 बजे रवाना होगी और लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर तीसरे दिन 11:15 बजे पहुंचेगी। मध्य रेलवे ने नागपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया। संशोधित समय सारणी 14 अप्रैल 2026 से नागपुर सीएसटी और 15 अप्रैल से सीएसएमटी नागपुर के लिए लागू होगी। मध्य रेलवे ने नागपुर सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस के प्रस्थान के समय में सुधार किया। यह ट्रेन 14 अप्रैल 2026 से नागपुर स्टेशन से शाम 7:50 बजे रवाना होगी। इस बदलाव से यात्रियों को शाम के समय यात्रा रोजाना से अधिक सुविधाजनक होगी।
बढ़ते शहरीकरण के कारण महसूस हो रही जल किल्लत को देखते हुए स्थायी हल खोजने और अमरावती बडनेरा शहरों के लिए लागू क्रियान्वित 985 करोड़ की जलापूर्ति योजना का कार्य प्रगति पर है, बल्कि 32% काम हो चुका है। तेजी से 1500 mm पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यह काम मुंबई की ईगल कंपनी कर रही है। भारत सरकार की वस्त्रोद्योग आयुक्त वृंदा देसाई ने सोमवार को नांदगांवपेट अतिरिक्त MIDC क्षेत्र में विकसित हो चुके PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का निरीक्षण कर इसे देश के औद्योगिक विकास का उभरता केंद्र बताया। साथ ही कहा, अब उत्पादन के लिए तैयार हो चुका है। करीब 1020 एकड़ में फैले इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, जिससे यह परियोजना अब तेज गति से आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। महानगर पालिका शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हाल ही में आयुक्त वर्षा लड्डा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महानगर पालिका स्कूलों की संख्या, विद्यार्थियों की उपस्थिति, संचालित किए जा रहे शैक्षणिक उपक्रमों तथा स्कूलों में उपलब्ध भौतिक एवं आधुनिक सुविधाओं का विस्तृत आकलन किया गया। इस समय आयुक्त वर्षा लड्डा ने बरसात से पहले सभी स्कूलों में आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल पूर्ण किए जाने व विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े आदि संदर्भ में निर्देश दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका शोषण कर वीडियो वायरल करने वाले परतवाड़ा के मोहम्मद अयान मोहम्मद तनवीर नामक नराधम पर कड़ी कार्रवाई करने और SIT के जरिए जांच करने की मांग को लेकर वकील संघ के पूर्वाध्यक्ष एडवोकेट शोएब खान के नेतृत्व में परतवाड़ा के थानेदार को ज्ञापन सौंपा गया। पुष्टि मार्ग के संस्थापक परम वंदनीय जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव पर सोमवार शाम अंबानगरी में हवेली मंदिर से सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में वैष्णव बंधु भगिनी अत्यंत उत्साह से न केवल शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए अपितु अनेकों ने थिरक कर आनंद व्यक्त किया। वल्लभाधीश के जयकारे से अंबानगरी गूंज उठी थी। प्रमुख चौराहों पर गणमान्यों ने शोभा यात्रा का शीतल जल, कलाकंद, मिठाई आदि से स्वागत किया। अमरावती भाजपा के उत्तर भारतीय महामोर्चा अध्यक्ष राजेश मिश्रा के निवास पर सोमवार 13 अप्रैल को एक विशेष आध्यात्मिक एवं सामाजिक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर तोड़गिया के आगमन पर ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। राजेश मिश्रा एवं उनके परिवारजनों ने तिलक लगाकर तथा शॉल श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सरकारी ठेकेदार राजेश पुरुषोत्तम दास मुंदड़ा गत रोज 60वां जन्मदिन उनका बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मुंदड़ा परिवार एवं मित्र परिवार द्वारा विद्यापीठ के निकट डेंटल कॉलेज रोड स्थित विक्रांत एवेन्यू लॉन पर अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले गणमान्यों ने उपस्थित रहकर राजेश मुंदड़ा को जन्मदिन की बधाई दी।